Today we have with us the founder of Vignaharta Social Foundation Trust, Mr. S.K. Prajapati. लोगों में शिक्षा और अवेयरनेस की इतनी कमी होती है कि उनके आसपास बहुत ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे एनजीओ ऑपरेट होते हैं, रन करते हैं, लेकिन उनको ये चीज़ पता नहीं होती है। और कोशिश कर रहे हैं हम कि हेल्थ के फील्ड में और एजुकेशन के फील्ड में उनको जो भी सुविधा चाहिए, जो भी हम सुविधा मुहैया करा सकें हमारे अकॉर्डिंग सुविधा देने, वो हम प्रॉपर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। जब भी हम लोगों की मदद करने के लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है या फिर हम जाते हैं उस व्यक्ति को, उस बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करना कोशिश करते हैं कि हमें चैलेंजेस कम आए और उनको भी चैलेंजेस कम आए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम उनकी मदद करते हैं। लोगों के अंदर शिक्षा की कमी है, शिक्षा का अभाव है, अवेयरनेस कम है उनको। अवेयरनेस और शिक्षा की कमी की वजह से उनके हेल्थ इश्यूज भी ज़्यादा आते हैं। प्रॉपर टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिलना, प्रॉपर टाइम पे इलाज ना होना, फिर वो मेजर इशू में कन्वर्ट हो जाती है। आईआरबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें अकाउंट पे अकाउंट पैसे ट्रांसफर करने होते हैं। शिक्षा के अभाव में उनको वो एनजीओ तक पहुंच जाते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ नहीं पता होती है कि वो एनजीओ से किस तरह से मदद ले सकते हैं या क्या-क्या मदद ले सकते हैं। हमारे वेबसाइट वगैरह पे, सोशल मीडिया वगैरह पे हम कैंपेन चला रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं। Good morning, sir, and everyone. I am Prakhar Kumar Gupta, a student of DBS Devan University, Dehradun, Uttarakhand. Today we have with us the founder of Vignaharta Social Foundation Trust, Mr. S.K. Prajapati. I am delighted to share you. I have completed my first week as a social intern in the NGO, and in my second week we will discuss the two major questions. So let's start the question one by one. So, my first question is that what are the major challenges faced by NGO while addressing social issues and providing assistance to the most vulnerable and needy sections of the society. हमारे एनजीओ को क्या क्या समस्याएं या दिक्कत आती है जब हम लोगों की समस्याएं को समझते हैं और उनको असहाय लोगों की जब हम मदद करते हैं तो प्रकाश जी, देखिए ऐसा है कि जब भी हम लोगों की मदद करने के लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है या फिर हम जाते हैं, तो सबसे फर्स्ट चैलेंज हमारे सामने ये आती है कि सामने वाले की मदद करने के लिए हमारे एनजीओ या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रॉपर फंड या फाइनेंस अवेलेबल है कि नहीं। ये फर्स्ट चैलेंजेस हो गए। सेकंड चैलेंजेस ये आती है कि हमारे पास उस समय उस व्यक्ति को बेनिफिट्स देने के लिए या फिर उसको मदद करने के लिए, वहाँ पे जाने के लिए हमारे एनजीओ के जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयी हैं या फिर जो भी हमारे इंटर्नशिप या कैंडिडेट जो भी है, वो प्रॉपर उस टाइम पर उनकी मदद सहायता के लिए अवेलेबल है या नहीं है। थर्ड चैलेंजेस आती है कि वो व्यक्ति जो बेनिफिशियरी है वो हमसे कितनी दूरी पर है, उसके यहाँ जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है या नहीं है। अगर नहीं तो हम वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे। वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में ये चैलेंजेस आते हैं कि उस व्यक्ति को, उस बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करना, उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करना, प्लस उसको चीज़ों को समझाना, जो भी हमारे बेनिफिट्स हैं, जो भी हमारे एनजीओ के नॉर्मल रूल्स रेगुलेशन हैं या फिर जो भी हमारे नियम और शर्तें हैं, उनको समझाना इतना आसान नहीं होता है। देन हम उन तक पहुँच के बाकी जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम कलेक्ट करके सारी चीज़ों को फेस करते हुए हम कोशिश करते हैं कि हमें चैलेंजेस कम आए और उनको भी चैलेंजेस कम आए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम उनकी मदद करते हैं। So, sir, my second question is that what are the most common problems faced by the people that you observe while operating an NGO and what other significant challenges exist with the community? हमारे एनजीओ को ऑपरेट करते हुए आपने लोगों के क्या क्या समस्याएं देखे हैं, मेजर समस्याएं, इसके अलावा उनको और क्या क्या दिक्कत या परेशानी होती है सोसाइटी के अंदर। प्रखर जी, ऐसा है कि जो भी हम मदद करने जाते हैं किसी का भी, वहाँ हमने अभी तक मेजर प्रॉब्लम्स ये देखे हैं कि लोगों के अंदर शिक्षा की कमी है, शिक्षा का अभाव है, अवेयरनेस कम है उनको। अवेयरनेस और शिक्षा की कमी की वजह से उनके हेल्थ इश्यूज भी ज़्यादा आते हैं। जैसे उनकी जो भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, स्टार्टिंग में किसी की भी इश्यूज कम होती हैं, प्रॉपर टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिलना, प्रॉपर टाइम पे इलाज ना होना, फिर वो मेजर इशू में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा चीज़ फेस करने को मिलती है शिक्षा की कमी, जागरूकता की कमी और हेल्थ इश्यूज इनको ज़्यादा होते हैं। यदि हम किसी भी मदद के लिए या फिर किसी की सहायता के लिए वहाँ पे जाते हैं, तो हमें और भी चैलेंजेस फेस करनी पड़ती हैं। जैसे उनके पास प्रॉपर बैंक अकाउंट है कि नहीं है,
उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है, और यदि उनका बैंक अकाउंट है तो वो एक्टिव है कि नहीं। बहुत सारे लोगों के पास बैंक अकाउंट होते हैं तो वो इनएक्टिव होते हैं या फ्रीज होते हैं, जो प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, जिससे हम उनकी डायरेक्ट एज ए बेनिफिशियरी मदद करने में हमें इश्यूज आते हैं, क्योंकि आईआरबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें अकाउंट टू अकाउंट पैसे ट्रांसफर करने होते हैं, तो वहाँ पे भी हमें इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। लोगों को समझाने में भी हमें इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। प्लस लोगों में शिक्षा और अवेयरनेस की इतनी कमी होती है कि उनके आसपास बहुत ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे एनजीओस ऑपरेट होते हैं, रन करते हैं, लेकिन उनको ये चीज़ पता नहीं होती है। शिक्षा के अभाव में उनको वो एनजीओ तक पहुंच नहीं पाते हैं, या पहुंच जाते हैं तो उनको ये सारी चीज़ नहीं पता होती है कि वो एनजीओ से ही किस तरह से मदद ले सकते हैं या क्या-क्या मदद ले सकते हैं, उनका प्रोसेस क्या है और किस तरह से वो आसानी से मदद ले सकते हैं। ये ऐसी तमाम चीज़ें हमें फेस करने को मिलती हैं, और इसके बाद भी हम इस पर वर्क कर रहे हैं। बाकी हमारे वेबसाइट वगैरह पे, सोशल मीडिया वगैरह पे हम कैंपेन चला रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं। बाकी लोगों के बीच में भी हमारे टीम मेंबर्स जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं हम कि हेल्थ के फील्ड में और एजुकेशन के फील्ड में उनको जो भी सुविधा चाहिए, जो भी हम सुविधा मुहैया करा सकें हमारे अकॉर्डिंग सुविधा देने, वो हम प्रॉपर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। Thank you so much, sir, for giving me your time and explaining all about all these questions. और thank you to all to watching this video, and I hope आपको भी पता चला होगा कि एक एनजीओ को ऑपरेट करते हुए एनजीओ को क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या-क्या समस्याएं आती हैं, एंड लोगों की क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक अवेयरनेस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एंड उसके अलावा भी फिजिकली उनके बैंक अकाउंट स्टेटस वो एक्टिव है, इनएक्टिव है, वो सारी प्रॉब्लम्स भी एक एनजीओ को एंड एक नॉर्मल पीपल को हेल्प लेते हुए आती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू।